लेकिन वो रियल है, वो यहाँ मौजूद है। अपने अपनी जगह पे सब खड़े हो। कोई बात नहीं करें, कोई बात नहीं करें। छोटे बच्चों से कह रहा हूँ जो बहुत छोटे हैं, उनकी वजह से। अब बाकी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब अपनी आंखें बंद करके हाथ उठाएं सारे ऊपर। आप सोचें आप अकेले हैं और खुदावंद है, दूसरे बच्चों का ना सोचें। आप सोचें आप इस चर्च के हॉल में अकेले हैं और फिर आप सही प्रस्तुत करोगे और खुदावंद है, आप उससे बात कर रहे हैं। आंखें बंद करके हाथ उठा के कैसे हम भूल जाएं कांटों की वो चुभन, कैसे हम भूल जाएं कांटों की वो, कभी ना भूलना सारी जिंदगी। कैसे हम भूल जाएं कांटों की, खुदावंद खुद यहाँ पर मौजूद है। कैसे वो जख्मी हाथों से आपको छू रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी। कांटों की वो चुभन, तेरा प्यार मेरा दुखी से भी प्यारा है। आप दिल से कह रहे हैं तेरा प्यार मेरा दुखी से भी प्यारा, ये कहना चाहे तेरा प्यार मेरा दुखी से भी प्यारा, और दूसरी बात है तेरा प्यार मेरा दुखी से भी प्यारा, तेरा प्यार मेरा दुखी से भी प्यारा। ज़ख्मी ज़ख्मी है तेरा, छलनी छलनी पर ज़ख्मी, ये सच है जो आप गा रहे हैं। ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। छलनी छलनी पर कैसे कैसे हम भूल जाएं कांटों की वो चुभन, कैसे हम भूल जाएं कांटों की वो चुभन, तेरा प्यार मेरा दुखी से भी प्यारा है, तेरा प्यार दुखी से भी प्यारा है। आंखें बंद हो। अब मैं सबसे कहना चाहता हूँ, खास तौर पर बेटियों से और बेटों से, जो आप बड़े हो रहे हैं, आपकी जिंदगी में ये गीत आपको याद रहे और ये बात आपको हमेशा याद रहे। कैसे हम भूल जाएं कांटों की वो चुभन। जब भी आपकी जिंदगी में कोई खुदा न करे ऐसा मोड़ आए कि जब कोई इंसान आपके सामने हो और आपने उस इंसान को चुनना है या खुदावंद को चुनना है, तो उस वक्त हमारा ये गीत याद रखना, कैसे हम भूल जाएं कांटों की वो चुभन। 5 दफा कहें, कैसे हम भूल जाएं कांटों की वो चुभन, कैसे हम भूल जाएं कांटों। खुद यहाँ पर मौजूद है और मौजूद है। कैसे
सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। गाए सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा। आज खुदावंद को बता दे मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। कितनी बड़ी बात गा रहे हो, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। छोटे बच्चे भी गाओ, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। मेरे खुदा तू है सब कुछ। क्या आप दिल से कह रहे हो, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। तू कदूस है, तू रहीम है, कोई गुलज़ारा, तू अज़ीम है, तू कदूस है, तू कदूस है। छोटे बच्चे गाओ, तू रहीम है, तू रहीम है, कोई गुलज़ारा, कोई गुलज़ारा, तू अज़ीम है। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा। बता दे कौन है, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सब बच्चे में कर देखिए, अगर मेरी पॉकेट के अंदर करोड़ों रुपए हो और अगर कोई आके मुझे गन रख दे और कहे कि वो करोड़ों रुपए मुझे दे दो, तो क्या मैं दूंगा या नहीं दूंगा? मैं दे दूंगा, क्योंकि मैं कहूंगा कि मैं जिंदगी बचाऊं। मेरी जिंदगी ज्यादा कीमती है पैसों से भी। पहले हमने कहा कि तू सोने चांदी से, यानी रुपए पैसे से, सोने चांदी से तू कीमती है। और फिर हमने उससे भी बड़ी बात कर दी कि ये तो बहुत छोटी बात है, तू हमारे लिए जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। अपने हाथ उठाएं, आंखें बंद हो, जान रखें कि खुदावंद मौजूद है, आपके पास ही खड़ा हुआ है। हर बच्चे आंख बंद करो और कहो सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। अगर दिल से कह रहे हैं तो बहुत अच्छा है, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। एक खास है भाई उमैर से कि वो उतनी देर सामने आ जाएं। आज हम खुदा का कलाम कहानी की सूरत में उनके तफसीर सुनने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सारे गाए हालेलुया 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 हालेलुया। छोटे बच्चों आप भी गाओ हालेलुया।
मौजूद है। आप खुदावन से कह रहे हैं तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है। कैसे हम भूल जाए कि कैसे हम भूल जाए तेरा प्यार तेरा हालेलुया। क्या हम एक दफा और नारा लगा सकते हैं? हालेलुया। खुदावंद हमारा जिंदा है। हम जिसकी प्रस्तुति कर रहे हैं वो जिंदा है, और यही उसका सबूत है कि जब हम उसका नाम लेते हैं तो हम कैसे भी क्यों ना आए हों, हमारे चेहरे रौनक हो जाते हैं, हमारे चेहरे पर खुशी आ जाती है। और आज जब टीनेजर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, तो बाइबल मुकद्दस में से हम एक वाक़या के बारे में सुनेंगे, और वो एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है, और वो नौजवानों पर ही है। जो नौजवान हैं, लड़के हों लड़कियां हों, और जो अपनी जवानी में जिन्होंने कदम रख दिया है, जो टीनेजर्स हो गए हैं, और साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है कि वो 3 फ्रेंड्स थे और बड़े पक्के दोस्त थे, इकट्ठे साथ रहते थे हमेशा। और क्या हुआ कि जब वो इकट्ठे साथ रहते थे और उसी जगह पर जहाँ पर वो गुलाम होकर चले गए थे, वहाँ का एक बादशाह था। उस बादशाह का नाम था नबूकदनेस्सर। और उसने क्या किया, उसने एक ऐलान जारी कर दिया, उसने एक ऑर्डर पास कर दिया, और उस ऑर्डर को फॉलो करना हर शख्स की जिम्मेदारी हो गई थी। चाहे वो छोटा बच्चा हो या एक बूढ़ा शख्स हो, उस ऑर्डर को मानना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक बादशाह ने उस ऑर्डर को जारी किया था। अब हुआ क्या कि बादशाह ने ये ऑर्डर जारी किया, उसने बहुत बड़ा स्टैचू बना के खड़ा कर दिया, उसने बहुत बड़ी मूर्त बना दी, सोने की मूर्त उसने बना दी। और मूर्त बनाने के बाद एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, उस ग्राउंड में उस मूर्त को उसने खड़ा कर दिया। और अब उसने ऑर्डर पास ये किया था कि जब भी म्यूजिक की आवाज सुनाई दे, बड़े बड़े साज बजाए जाएं, आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप अपने घर पे हो, खाना खा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो,
आपने सब कुछ छोड़कर आना है और उस मूर्त के आगे, उस स्टैचू के आगे क्या करना है? सजदा कर देना है। अब ये ऑर्डर जो था ये पूरे मुल्क के लिए था, और उस ऑर्डर के साथ एक और बात भी थी कि जो कोई उस मूर्त को, उस स्टैचू को सजदा नहीं करेगा, सजदा करने का मतलब है उसको अपना खुदा मान लेना कि मेरा खुदावन ये है और मैं तो इसके आगे सर झुकाऊंगा, मैं तो इसकी प्रस्तिश करूंगा। और जो कोई उसकी प्रस्तिश नहीं करेगा, उस बुद्ध की, उस स्टैचू की प्रस्तिश नहीं करेगा, उसको आग में डाल दिया जाएगा, आग की भट्टी में उसको डाल दिया जाएगा। अब लोगों के पास कोई और अपनी जान बचाने का हल नहीं था, क्योंकि जब ये ऑर्डर पास हो गया, उसके बाद आग की भट्टी भी थी वहां पर, वो स्टैचू भी था वहां पर, और म्यूजिक बजाया गया, और सारे लोगों ने उस मुल्क के, उन्होंने उस स्टैचू को अपना खुदा मान लिया, उन्होंने अपने जिंदा खुदा को छोड़ दिया। पर वहां पर 3 नौजवान थे, 3 ऐसे नौजवान थे, सदरक, मिशक और अबदनगो। वो ऐसे नौजवान थे, उनका दिल अपने खुदा के साथ जुड़ा हुआ था, वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे, वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि हम अपने खुदा के अलावा किसी और की प्रस्तिश करें, हम अपने खुदा को छोड़कर हम किसी और खुदा को सजदा करें। और वो दलेर हो गए, क्योंकि उनको पता था कि उनका जिंदा खुदा उनके साथ है, और ये जो बुद्ध है इसमें तो कोई ताकत नहीं है, और दुनिया के सारे खुदा जो हैं वो सारे झूठे हैं, वो तो बुद्ध है, पर हमारा खुदावन जिंदा है। अब हुआ ये कि मुल्क के लोगों को पता चला, और उन्होंने बादशाह के पास उन 3 लड़कों को लेके आया गया, और बादशाह को कहा गया कि बादशाह, सारे मुल्क के बच्चों ने, लड़कों ने, लड़कियों ने, बूढ़े बूढ़ों ने इस मूर्त को सजदा किया है, पर ये 3 नौजवान इस मूर्त को सजदा नहीं कर रहे। और बादशाह ने ऑर्डर पास किया हुआ था कि जो कोई सजदा नहीं करेगा उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ, उनके हाथों को, पांवों को बांध दिया गया, और वो बादशाह को कहते हैं कि हम जानते हैं कि हमारा खुदावंद हमारे साथ है, हम तुझे किसी बात का जवाब नहीं देते, हम किसी तेरी बात को मानेंगे नहीं, क्योंकि हम अपने खुदा की बात को मानते हैं, और हम इस बात को जानते हैं कि चाहे दुनिया की सारी चीजें हमें मिल जाएं, पर हमें अपने खुदा को नहीं छोड़ना। और हुआ क्या, उनके हाथों को, पांवों को बांध दिया गया, और बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को बुलाया गया, बाइबल में लिखा पहलवानों को बुलाया गया, और वो बॉडी बिल्डर्स उन 3 नौजवानों को आग की भट्टी में जब फेंकने लगे, तो बादशाह ने आग की भट्टी को और ज्यादा उसकी आग को तेज कर दिया, 7 गुना उसकी आग और तेज हो गई। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जिन लोगों ने उन 3 लड़कों को आग में फेंका, जिन्होंने फेंका वो जल गए, इतनी आग ज्यादा थी। और हुआ क्या कि आग में जब उन 3 लड़कों को फेंका गया, तो उनकी रस्सियां जिनके साथ उन्हें बांधा हुआ था, वो रस्सियां खुल गई, वो जल गई रस्सियां। पर बादशाह और उस जगह के लोग सारे हैरान हो गए, ये क्या हुआ है कि ये लड़के जो हैं आग में चल फिर रहे हैं और इनको कुछ नहीं हो रहा। और उसके बाद बादशाह परेशान हो गया, और उसने देखा कि फेंके तो 3 लोग गए थे, शद्रक, मिशक और अबदनगो, पर चौथा कौन आ गया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि उसकी सूरत अल्लाहज़ादा जैसी थी। वो कौन था? वो आपका और मेरा यीशु मसीह था। वो आग में से बचा लेने की कुदरत रखता है, और वो अपने लोगों को बचाने के लिए उस आग में आ गया। और जब वो उस आग में आ गया, तो उसके बाद क्या हुआ, वो नौजवान आग में अपने खुदा के साथ चल फिर रहे थे। और बादशाह ने अपने सेक्रेटरीज को बुलाया, अपने दोस्तों को बुलाया कि उनसे पूछा कि जो मैं देख रहा हूं, क्या ये बात कंफर्म है कि 4 ही लोग हैं अंदर? और उन्होंने कहा हाँ, 3 लोग फेंके थे, पर ये 4 हैं।
और उसके बाद उसने उस भट्टी के बाहर आकर फौरन से उनको आवाज दी और उनको कहा कि जल्दी से बाहर आ जाओ। और जब वो बाहर आ गए तो बाइबल में लिखा हुआ है कि उनके सर के बाल भी नहीं जले थे, उनकी बॉडी से, उनके कपड़ों से आग की स्मेल भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उनका खुदावन उनके साथ था। पर एक बात बच्चों, ऐसा नहीं कि अगर खुदावन ने बचाने ना आता तो क्या वो सजदा कर देते उसको? हरगिज़ नहीं। जरूरी नहीं कि खुदा हमेशा हमें आग में से बचाने के लिए आए। कई दफा परेशानियां लाइफ में इतनी ज्यादा आती हैं और खुदा हमारे साथ होता है, पर खुदा चाहता है कि हम उसमें से अपने खुदा के जलाल को देखें, हम कितने वफादार हैं। आज लाइफ में जब आप जवान हो रहे हैं तो चैलेंजेस आपके सामने होंगे। हर कोई आपके पास बहुत सी ऑफर्स लेकर आएगा, आपके फ्रेंड्स आपके पास बहुत सी ऑफर्स लेकर आएंगे कि इन सब चीजों को छोड़कर खुदा को, उसकी प्रस्तिश को, अपने खुदा को छोड़कर मेरे साथ चले जाओ। मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूं, अपने खुदा को छोड़ दो। आपको लोग शायद पैसे की लालच देंगे, शायद लोग आपको, छोटे बच्चों को वीडियो गेम्स की लालच देंगे, बैट की बॉल की लालच देंगे कि कोई कुछ नहीं रखा खुदावन की इबादत में, चर्च जाने में कुछ नहीं रखा, खुदा के कदमों में बैठने में कुछ नहीं पड़ा। मैं तुझे पतंग दे दूंगा, डोर दे दूंगा, तू गुड़ी उड़ा छत पे खड़ा होके, क्या जरूरत है? पर इस बात को अपने पल्ले हम बांध लें कि हमारा सब कुछ हमारा खुदावंद है। चाहे दुनिया की कोई चीज हमारे सामने आ जाए, पर वो खुदावंद से बढ़कर नहीं है। हमने अपने खुदावंद को नहीं छोड़ना है। बहुत से लोग आज आपकी लाइफ में आएंगे और वो आपको बहुत कुछ कहेंगे कि छोड़ दे। सदरक मिशक अबेदनगो के आगे भी एक चैलेंज था कि वो अगर सजदा कर ही देते तो क्या था, एक बुत ही था, उसको सजदा कर देते और उसके बाद वो बच जाते, उनकी जिंदगी बच जाती, आग में उनको ना फेंका जाता। सारे मुल्क के लोगों ने यही सोचा, पर वो तीन नौजवान वो फर्क थे, उनके अंदर इस बात की आग लगी हुई थी कि उनका खुदावंद उनके साथ है। उनके अंदर इस बात का मुकाशवा हो गया था, वो इस भेद को जानते थे कि खुदावंद हमारा खुदा जो प्रस्तिश के लायक है, मैं मर भी जाऊं, मैं जिंदा रहूं, मैं बूढ़ा भी हो जाऊं, पर हम अपने खुदावंद को सजदा करेंगे। आप छोटे हैं या जितने पीछे लोग बैठे हैं, आप जिस भी उम्र में हैं, इस बात को हमने हमेशा याद रखना है कि प्रस्तिश के लायक सिर्फ एक ही है जो आग की भट्टी में आ गया, जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस कहती है वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है, उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है और वो आसमान पे तख्तनशीं है। हालेलुया। और उसके अलावा और कोई खुदा नहीं जो हमें बचा सके, सिर्फ वही खुदावंद है जो हमें हमारे साथ रहता है और जो प्रस्तिश के लायक है। और खुदावंद ही है जिसने हमारे लिए एक बड़ा जबरदस्त मंसूबा रखा है। वो सलीब पर उसने जान दे दी है, और वो सलीब पर जब जान देने के लिए दुनिया में आया तो उसने उस काम को पूरा किया, और उसने जब जान दी है तो उसने अपना सारा खून बहा दिया है। तो आज अगर आप अपना दिल खुदावंद को देना चाहते हैं, आप किसी भी उसमें हैं, शायद आपकी जिंदगी में कोई गुनाह हो सकता है, कोई गंदी बात हो सकती है, कोई गंदे काम हो सकते हैं, शायद कोई आपका फ्रेंड आपको गलत बातों की तरफ लेके जा रहा है और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, पर खुदावंद पाक है। सदरक मिशक अबेदनगो जानेंगे कि उनका खुदावंद पाक है। क्या आप अपना दिल देने के लिए तैयार हैं? अगर आप अपना दिल आज खुदावंद को देने के लिए तैयार हैं तो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, बड़ी खामोशी से और जल्दी से मेरे पीछे एक दुआ करें। खुदावंद आसमानी खुदा, तू मेरा खुदावंद है, तूने मेरे लिए सलीब पर जान दी है, मेरे लिए सलीब पर जान दी है। तू दुनिया की हर एक चीज से ज्यादा कीमती है। मैं अपना दिल तुझे देता हूँ, मैं अपना दिल तुझे देता हूँ। मुझे अपने खून
खून से पाक साफ कर और मेरी जिंदगी में एक नया काम कर। आज से मैं तेरा हूं, यीशु मसीह के नाम। हाँ, मेरी तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। बच्चों का तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। बोले तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। जख्मों से तो मैं तर हूँ, मेरी शिफा मेरे खुदा, तू ही तो है। जख्मों से तो मैं तर हूँ, मेरी शिफा मेरे खुदा, तू ही तो है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी। अभी आपने दुआ की, खुदावंद को कहा मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ। आपने उसे ये गिफ्ट दिए, आपने अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दी एज गिफ्ट। किस किसने ऐसा ही किया है? अपने हाथ लगाए। आपने सोचे बनाया कि आगे क्या होगा, आपने वो दुआ कर दी उमैर भाई के पीछे कि खुदावंद मैं तुझे अपनी जिंदगी देता हूँ। आपने खुदावंद को गिफ्ट दिया, अब आपको वो भी एक गिफ्ट देना चाहता है। वो आपको अपना पाक रूह देना चाहता है और देगा। कलाम में लिखा है बच्चों, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब दुआ होती है तो अपना ध्यान बस खुदावंद की तरफ लगाना है। वो ज़हन से निकालना है कि मैं इधर खड़ा हूँ, मेरे साथ ये खड़ा है, ये खड़ा है, मेरे आगे वो खड़ी है। ये ज़हन से निकालना है कि लोग हैं। लोगों का प्रेशर ना लें, दूसरे बच्चों का प्रेशर ना लें कि ये खड़े हुए और दुआ ना करो आप। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, अब जब दुआ होगी आपने रुकना नहीं है। तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। गाए तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही। आगे में भाला लगा पसली में जो सारा लहू मेरे लिए था बह गया। आपकी बारी। भाला लगा पसली में जो सारा लहू मेरे लिए था बह गया। कोड़ों की वो बरसात थी, कुचला गया मेरे लिए छेदा गया। कोड़ों की वो बरसात थी, कुचला गया मेरे लिए छेदा गया। सुने, फिदिया दिया मेरी सजा, खुद से गया मेरी फता, तू ही तो है। फिदिया दिया मेरी सजा, खुद से गया मेरी फता, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो। सारे बच्चे गाएं, तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। जख्मों से तो मैं ना हूँ, मेरी शिफा मेरे खुदा, तू ही। जख्मों से जो बैठा हूँ, जख्मों से जो मैं ना हूँ, मेरी शिफा मेरे खुदा, मेरे खुदा, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। अभी सिर्फ इधर वाले बच्चे जो मेरे लेफ्ट साइड में, आप सारे गाएंगे, तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। खाली गीत नहीं है, खुदावंद ने खुद कहा था मैं जिंदगी हूँ। वो हमेशा की जिंदगी जो यहाँ मौजूद है, जो आपके अंदर आना चाहते हैं, वो हमेशा की जिंदगी खुदावंद है। अब आपकी बारी है।
तू ही तो है, तू ही तो है, जिंदगी में खुदा तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है, जिंदगी में खुदा तू ही तो है। मैं बड़ों से भी बोला, सब खड़े हो अपने हाथ इस बार हम सारे कहेंगे, हाथ ऊपर डाके आंखें बंद करके, भाला लगा मस्ती में जो, भाला लगा मस्ती में जो, सारा लहू मेरे लिए था मैं गया, सारा लहू मेरे लिए था मैं गया। पीछे पीछे कोड़ों की वो बरसात थी, कोड़ों की वो बरसात थी, उजला गया मेरे लिए छेदा गया, उजला गया मेरे लिए छेदा गया, फिदिया दिया मेरी सजा, फिदिया दिया मेरी सजा, खुद से गया मेरी फता तू ही तो है, फिदिया दिया मेरी सजा, खुद से गया मेरी फता तू। अब तारीफ क्या कर रहे हैं? तू ही तो है, तू ही तो है, जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो, सचमुच से जो मैं ना दूँ, मेरी शिफा मेरे खुदा तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है, जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो है, सचमुच से जो मैं ना दूँ, मेरी शिफा मेरे खुदा तू ही तो है। प्यारे बच्चों, मैं जो खड़ा हूँ, मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ, मैं 8 मंथ्स का था जब मेरी हॉस्पिटल में डेथ हुई थी, और सारे घर के लोग वो दुआ करने वाले थे, दुआ हो रही थी कि खुदा अभी भी मौजूद कर सकता है, और वहाँ के डॉक्टर्स भी चले गए, नर्सेस भी चले गए कि बच्चा खत्म हो गया, अब कहानी खत्म हो गई है। ये यहीं पर राजा बाजार में जो हॉस्पिटल है उसकी बात है, 1979 की बात है, 78-79 की, आज से 44 इयर्स पुरानी बात है। वहां पर खुदावंद यीशु मसीह आ गया दुआ के दौरान, और मेरे अंकल उन्होंने देखा दुआ में कि खुदावंद उस वार्ड में आ गया, और उस बच्चे को उसने छुआ जो मैं था, और खुदावंद ने मुझे जिंदा किया, खुदावंद ने मुझे नई जिंदगी दी। हालेलुया! आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, और मैं सारी जिंदगी यीशु की खिदमत करूंगा, जोर से तारीफ गाए। तू ही तो है, तू ही तो है, जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो, तू ही तो है, तू ही तो है, जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो है, सबको से जो मैं ना दूँ, मेरी सेवा मेरे खुदा तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है, जिंदगी मेरे खुदा। अभी खुदा आपको हर एक को का मांगलू देगा, मगर जबरदस्ती नहीं करेगा। इसको पीछे कर, खुदावंद जबरदस्ती नहीं करता बच्चों, ऐसा नहीं है कि वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाए। खुदावंद कहता है कलाम में, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ। ये दरवाजा कौन सा है? हमारी जिंदगी का। बोले बच्चों, हमारी जिंदगी का दरवाजा। सब बच्चे ने कह रहे हैं मेरी जिंदगी का दरवाजा। हम कह रहे हैं कि मैं उसे खटखटा रहा हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खुद खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा। खुदावंद जबरदस्ती आपको बाथरूम नहीं देगा। वो पूछेगा क्या तू चाहता है, तो आपने क्या जवाब देना है? खुदावंद मैं चाहता हूँ। हालेलुया। ये आयत मेरे पीछे किस किस को आती है? बोले मेरे पीछे। खुदावंद ने क्या कहा था? मांगो तो तुम्हें। मांगता वही है जिसे प्यास होती।
अब अगर आपको प्यास ही ना लगी हो बच्चों, आप बोतल लेकर आए हो ना, अगर आपको प्यास घर में लगती है तो क्या करते हो आप? मांगते हो। पानी मांगता बंदा तब है जब उसको क्या लगी हो? प्यास लगी। अगर प्यास ही ना लगी हो तो वो मांगेगा ही नहीं। आप में से कौन कौन है जो जानते हैं एक तो पानी ये है जो आप पीते हो, ये बोतल में जब पड़ो, एक ये वाला पानी है, मगर एक दूसरा पानी है जो यीशु पिलाता है, और वो पानी पाक रूह का पानी है। खुदावंद ने कहा अगर कोई बच्चा या बड़ा कोई भी प्यासा हो वो मेरे पास आए, मैं उससे वो पानी पिलाऊंगा। लेकिन पीना किसने है? हमने खुद पीना, हमने अपने मुंह को खोलना है और उस पानी को पीना है। जैसे ही आज दुआ होगी आपको एक नई जुबान मिलेगी, गैर जुबान। आपने तैयार रहना है बोलने के लिए, और जैसे ही आप बोलने लगेंगे खुदा का पाक रूह वो आपकी जुबान को कंट्रोल करेगा। आपने पाक रूह को बुलाना है अपनी जिंदगी। ये बॉटल ले लो अपनी, थैंक यू, ये पकड़ लो, उधर दे दो। कितने बच्चे तैयार हैं कि आज दुआ करेंगे? सब बच्चे दुआ करेंगे, सब बड़े बच्चे भी दुआ करेंगे। किस किस का ऐलान है कि खुदावंद आज आपको पाक रूह से भरने वाला है? हालेलुया। एक दफा हाथ उठाकर कहें, तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है। तैयार रहे दुआ के लिए। जैसे मैं कहूँ गैर जुबान में दुआ करें, आपने गैर जुबान में दुआ करना शुरू कर दिया। जैसे भी लफ्ज आपके अंदर से जारी होते हैं पाक रूह आपको देगा। आपने बोलते हैं, आए अपने हाथों को उठाएं और अपनी जुबान को खोलें और दुआ करना शुरू करें गैर जुबान में।
दुआ नहीं छोड़नी, दुआ करते जाना है। जब गैर जुबान में आप दुआ शुरू हुए तो आप करते जाए, शर्माए ना, बल्कि दुआ करते जाए। खुदावंद की तरफ से हालेलुया। खुदावंद के जलाल में दुआ करते जाएं।